औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। आज महानगर पालिका करालपुर नंबर 1 स्कूल में हमारे पास बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा प्रोग्राम है। साथ में हमारे दोस्त जावेद इकबाल साहब हैं जो कि औरंगाबाद के रिनोन एंटरप्रेन्योर हैं। जैसा कि उनका जो फर्म है वो रेडियम लाइट के नाम से चलाते हैं। मैं भी जो है तो उनका जो है तो इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करता हूँ और बाजी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे हमारे मेहमानों का जो इस्तेमाल करें। सबसे पहले जो है डॉक्टर सरदार पठान सर का इस्तेमाल के लिए मैं बाजी से रिक्वेस्ट करता हूँ। बड़े सामने आओ आप। अशमीरा अकबर खान, कशफ फिजा, उस्मान अजीम, बाजी 6th स्टैंडर्ड से अलीना सैयद अजहर, मदीना शौकत खान, अबूदल्ला नजीर, सुफियान 7 से अबू साद मोहम्मद अबरार, अबू साद है। चलिए शेख सुफियान 8th स्टैंडर्ड, बिलाल सैयद, मुबीन शाह, तारिक, सबसे पहले तो हमने ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग कई सालों से इस कार्य खैर को अंजाम दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वुमन देखा ही गया है कि दूसरे जो ट्रस्ट होते हैं वो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, मगर अपने काम को या अपना हदफ उन्होंने एजुकेशन बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये फ़ायदा होगा कि कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और इसी तरह से मैं एक गुजारिश ये करना चाहूँगा हमसे सर वगैरह उनकी टीम से कि यहाँ पर हमारे हाई स्कूल के बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, कैपेबल हैं। तो अगर आप जैसे एग्ज़ाम के पहले या बाद में मतलब उससे पहले उनकी कुछ गाइडेंस लेक्चर लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व पेपर वगैरह या उनके आगे जाने के लिए क्या, तो उनके लिए मतलब कौन से कोर्सेस वगैरह होते हैं, काफ़ी वगैरह से आप तो लेते हैं, मगर एक इंडिविजुअल हमारे स्कूल के लिए अगर लेंगे आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पूरे बच्चे वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो इसके लिए अगर कुछ एक तरकीब बनती है तो बच्चों का बहुत फायदा होगा। तो मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपनी इतनी मसरूफ़ तरीन वक्त निकाल कर हमें वक्त दिया। तो यहीं पर हम इंशाल्लाह मैडम जी से प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हमदर्द ट्रस्ट, उनके चलाने वाले और यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के इस प्रोग्राम में मुझे एज अ गेस्ट बुलाया है। आज यहाँ पर आकर, यहाँ पर जब मैं घर से निकला आने के लिए, तो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में प्रोग्राम है, ये मेरे जहन में था और मेरे जहन में एक
कॉरपोरेशन के स्कूल की कुछ और ही इमेज थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पर आया, स्कूल को देखा, बच्चों को देखा, यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा से मिला, यहाँ के टीचर से जब मेरी बात हुई तो मुझे इतनी खुशी हुई कि गवर्नमेंट के स्कूल्स भी ये स्टैंडर्ड पर लाए जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं। इसके लिए औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर साहब हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो आगे भी ये जितने भी स्कूल्स हैं कॉरपोरेशन के उसको इसी तरह चलाए। और मुझे खुशी है कि हमदर्द ट्रस्ट वालों ने ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो पूरे औरंगाबाद शहर में करते हैं और सभी स्कूल्स में बहुत बड़े पैमाने पे होता है, वो आज यहाँ पर उन्होंने जब डिसाइड किया और यहाँ के बच्चों को जब वो किताबें मिलेंगी और उसका फ़ायदा होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं कि हम ये जो एजुकेशन है इस फील्ड को आगे बढ़ाने का काम ये हमदर्द ट्रस्ट जो कर रहा है। मैं हमदर्द ट्रस्ट को और यहाँ के स्कूल के ट्रस्टीज़ को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि वो जो भी काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह उसमें जो भी कुछ बन सका हम हमारे फाउंडेशन की तरफ से, हमारे पर्सनल लेवल पर और हमारे जितने चाहने वाले हैं उन सब की मदद से इंशाअल्लाह ये स्कूल के अभी जितने भी जो भी रिक्वायरमेंट्स है हम वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये एजुकेशन का काम जो लोग लेके चल रहे हैं ये हर समाज, हर वर्ग के लिए ज़रूरी है, लेकिन दो चीज़ें होती है, एक सोसाइटी होती है और एक कम्युनिटी होती है। सोसाइटी माशरा जिसमें सब आते हैं, कम्युनिटी कौम जिसमें मुख्तलिफ लोग आते हैं। आज एजुकेशन के सेक्टर में हम जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी का जो हाल है वो पिछड़ेपन की तरफ गया है, लेकिन आप सब लोगों को देखकर, कॉरपोरेशन के स्कूल्स देखकर, ये ट्रस्ट वालों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो इंशाअल्लाह कौम जो एजुकेशन के मामले में थोड़ी सी पिछड़ गई है वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऊपर आएंगी और हर फील्ड में, हर शोबे में अपना नाम ऊंचा करेंगी। इसके लिए मैं औरंगाबाद के सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने अपने एरियाज़ के, अपने पास के स्कूल्स में जाए और जो भी हो सकते, जैसा भी हो सकता, हम अपने तौर पे, सरकारी तौर पे बहुत सारे एनजीओज़ और ट्रस्ट जो हेल्प करते हैं उनके ज़रिए हम इन बच्चों तक, हम ये स्कूल वालों तक क्या मदद पहुंचा सकते ताकि ये अच्छी तालीम हासिल कर सके। अच्छी तालीम हासिल करके ये आगे चल के एक अच्छे इंसान और समाज को और कौम को आगे लेके चलने वाली ये हमारी पीढ़ी बने। इसी के साथ मैं अपने दो अल्फाज ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डॉक्टर सरताज साहब, प्रिंसिपल साहिबा और मौजूदा असातिज़ा साहिबीन और प्यारे बच्चे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह बच्चों को पढ़ता हुआ देखकर बहुत खुशी होती है और तालीम हासिल करना मेरे नज़दीक जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ है उसी तरह से तालीम हासिल करना भी फ़र्ज़ है। जानते हैं आप लोग ये बात? कैसे? सबूत क्या है फिर आपके पास? क्या हदीस है? जी, कि हर मुसलमान मर्द औरत पर तालीम हासिल करना क्या है? फ़र्ज़ है ना। यानी आप यहाँ पर जो जिस तरह से हम नमाज़ पढ़ते हैं ना,
बिल्कुल उसके फ़राइज़ के साथ, उसके सुनन और वाजिबात के साथ, है ना। तो जिस तरह से उसमें हम नमाज से हटकर कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं नमाज में, अगर करेंगे तो नमाज टूट जाएगी। तो इसी तरह से आप यहाँ जो आ रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए, तो यहाँ पर भी आपका मकसद सिर्फ वही होना ही चाहिए कि हम यहाँ इबादत के घर से आ रहे हैं, तो आप तालीम हासिल करोगे, फ़ायदा आपका होगा, लेकिन उसका डबल फ़ायदा ये होगा कि आपको सवाब भी मिलेगा। लेकिन आपकी नीयत क्या होनी चाहिए? साफ होनी चाहिए। हम इल्म हासिल कर रहे हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, है ना, अल्लाह ताला के बंदों के फ़ायदे के लिए, है ना। तालीम हासिल करके डॉक्टर या इंजीनियर बन जाना, सिर्फ अपना फ़ायदा करना, ऐसा नहीं, बल्कि लोगों के फ़ायदे के लिए। जैसे डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह से, आपका एक बड़ा यूनिट है, वहाँ पर आप जो गुरबा हैं, जो पैसे नहीं दे सकते, आप उनके लिए फ्री में वो इलाज का इंतज़ाम करते हैं या उनको उसमें छूट देते हैं, है ना। तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर साहब काम कर। इसी तरह से आपको भी काम करना है कि जब आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो फिर दूसरों के फ़ायदे के लिए आप क्या कर सकते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है ना, अपने लिए तो हर कोई काम करता है, लेकिन दूसरों के लिए काम करने का जज्बा हमारे पास होना चाहिए। तो दूसरों के लिए काम करना चाहिए, है ना। वरना अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का मकसद क्या फरमाया मालूम आपको? कुरान में फरमाया कि मैंने जिन्नात को और इंसान को पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। अब इबादत करना है तो फिर तो मस्जिद पकड़ के बैठ जानी चाहिए, है ना। लेकिन हम जब इस्लाम का मुताला करते हैं तो हमको समझ में आता है कि रास्ते से चलता हुआ पत्थर भी अगर हम हटा दें तो वो भी इबादत है ना। यानी हमको दूसरों के फ़ायदे के लिए जितना काम करेंगे हम लोग, उतना फ़ायदा हमको होगा, उतना सवाब अल्लाह ताला हमको अता करेगा। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि आप अच्छे से अच्छा पढ़ें और आने वाले वक्त में अपनी कौम का सहारा बने, अपने कौम के फ़ायदे के लिए आप काम करें, है ना। इसी यही बस हमारा एक मकसद है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज महानगर पालिका किराड़पुरा नंबर 1 स्कूल में हमदर्द ट्रस्ट की जानिब से बच्चों में मुफ्त जो है नोटबुक्स की तकसीम का प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में हमदर्द ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर डॉक्टर सरताज पठान और अमजद साहब और जावेद साहब, इन तीनों ने जो है तो इस प्रोग्राम में जो है तो शिरकत की और अपने ट्रस्ट की जानिब से 480 नोटबुक की जो है तो डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आई उनकी तरफ से। और इसी के साथ साथ हमदर्द ट्रस्ट के मेंबरान ने आगे भी जो है तो हमसे वादा किया है कि हमारे स्कूल के लिए बच्चों की ज़रूरियात के तहत जो भी चीज़ें हमको रिक्वायर होती हैं वो इंशाल्लाह उसमें मदद करेंगे। और मैं अपनी जानिब से जो है तो हमदर्द ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर्स और जो भी उनके मेंबर हैं, उनके ज़िम्मेदारान हैं, उनका किराड़पुरा नंबर 1 स्कूल के स्टाफ और बच्चों की जानिब से शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। बस है ना सर। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।